हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स या तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए या फिर आपको जानना है कि किस चीज़ का क्वेश्चन बैंक अनाउंस हुआ है, होता क्या है। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो भी एमएससी फाइनल ईयर में हैं और उनको है कि हमें एमएससी के जस्ट बाद पीएचडी करनी है और फिर आपका अगर जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड नहीं भी है और आपको चाहिए कि आप पीएचडी करें और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिले, सो टिफर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप टिफर से पीएचडी कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके लिए आपको एग्जाम जो होने वाला है 8 दिसंबर को, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर आप वहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको बिल्कुल मिलेगा, इसमें जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड होने की नीड नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जो भी बीएससी फाइनल ईयर में है और उनको है कि बीएससी के बाद हमें एमएससी करनी है और साथ में पीएचडी भी फिर आगे करनी है कंटिन्यू, तो ऐसे वाले केस में इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑप्शन भी टिफर आपको देता है। तो आप वहाँ से एमएससी करेंगे तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा और पीएचडी जब फर्दर कन्वर्ट होगी, एमएससी के जस्ट बाद पीएचडी जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट एमएससी में स्टाइपेंड तो आईआईटीज में भी नहीं मिलता है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा, बट अगर आप टिफर से एमएससी करते हैं तो फिर आपको स्टाइपेंड भी साथ में मिलेगा। अगर आईआईटी जेईई में अच्छी रैंक नहीं भी ला पाए, एग्जाम क्वालिफाई कर गए और आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो फिर आप वहाँ से एमएससी भी कर सकते हैं और बाद में वो पीएचडी भी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं जो आप टिफर के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी जो अपने पास टिफर 2025 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो एग्जाम है वो होने वाला है 8 दिसंबर 2024 को। और अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, मैंने डिटेल्स वाली वीडियो बनाई थी एक, उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो है 20 अक्टूबर 2024। ठीक है, सो 20 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल करिए, लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये टिफर 2025 क्वेश्चन बैंक हम बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि एग्जाम तो हालांकि 24 में हो रहा है, लेकिन जो इसकी ज्वाइनिंग होगी, अभी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो अगस्त से स्टार्ट होंगी। सारा प्रोसेस आपका अगस्त से स्टार्ट होगा ज्वाइनिंग वाला। ठीक है, इसलिए इसको 2025 बोल रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं जे केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक की। तो यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से जे केमिस्ट्री ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर आपको मिल जाएगा कोर्स टिफर 2025 क्वेश्चन बैंक के नाम से, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.jchemistry.online, आप यहाँ पे जाके भी ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो मैंने यहाँ पे जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर्स मेंशन कर दिए हैं। आप 9:30 to 6:30 PM कभी भी कॉल कर सकते हैं इन बिटवीन मंडे टू सैटरडे। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ये पता रहे इस एग्जाम में पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, हमें किस टाइप से अपनी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, सो अगर हम टिफर की बात करते हैं तो इस पेपर में सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो अब ना आप देख के समझ जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, दैट मीन्स क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा और डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं वही क्वालिफाई कर पाएंगे। अब मेन पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम आते हैं, इनऑर्गेनिक से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 40 क्वेश्चंस आएंगे और लेवल काफ़ी अच्छा होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी लेंदी होती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है उसको, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले मिले, उनको आप सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसा क्वेश्चन आता है बेसिकली पेपर में। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन बैंक है वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है। सो इस वाले क्वेश्चन बैंक में आपको दो चीजें मिलेंगी। सबसे पहले तो टिफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, 2013 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं ऑफिशियली, जितने भी पेपर है सारे 11 आपके पेपर्स हो गए हैं, इन सबका आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो ये वाला पेपर है वो हमने पीडीएफ फॉर्म में भी डाला है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने इसको टेस्ट के फॉर्म में भी अपलोड किया है कि हमने टेस्ट के फॉर्म में डाल दिया। आप जाएंगे डायरेक्टली आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आए आप कितने क्वेश्चन कर पाए, कितने टाइम में कर पाए, कितनी नेगेटिव मार्किंग आपकी हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, 40 क्वेश्चन है, अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होगा आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक तो आपको मिलेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन, मैंने प्रॉपर वीडियो बना के सॉल्व करवाया हुआ है, और एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर बाय चांस आपको टॉपिक से रिलेटेड, आप जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ, तो भी आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन की बहुत सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, तो फिर ऐसे किया है मैंने कि एक पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके टोटल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है और सारे ही पेपर्स का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसके बाद ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे, पेपर कैसे आने वाला है। ठीक है, अब आपकी प्रिपरेशन हो गई। इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिपेयर तो कर लिया, आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिए। अब आपको ये देखना है कि जब नए क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, आप उसको अप्रोच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट पे आपको मिलने वाले हैं। तो टेस्ट किस टाइप के होंगे, सबसे पहले तो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। अब चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या है, देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसके तुमने इंडिविजुअल टेस्ट नहीं, उस चैप्टर का अलग से टेस्ट दिया है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नहीं भी आता, तो ऐसे वाले चैप्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी देखने को मिलता। इलेक्ट्रो से क्वेश्चन आता है लेकिन, तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और आयनिक इक्विलिब्रियम को कंबाइन करके टेस्ट बनाया है। ठीक है, ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है या फिर आता है तो बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको क्लब कर दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स के साथ। इस तरह से करके आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं और फिर लास्ट में मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जाम का पैटर्न है 40 क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सारे चैप्टर्स को मिक्स करके 40 क्वेश्चंस के ऐसे 40 क्वेश्चंस ईच, ऐसे आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी जो टेस्ट भी होंगे, हर एक टेस्ट का आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने रेफरेंस दी, वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ से फ्रेम किया है, इसकी रेफरेंस आपको इस वाली रेफरेंस, ये वाली रेफरेंस इस वाली बुक में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद इन सब का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा ही। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन तो हमने देख लिया, सोल्यूशन भी देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि जैसे आपने सॉल्व करवाया तो ठीक है, लेकिन हम ना दूसरे वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर फिर भी सेम आ रहा है, तो हमारे वाला मेथड ठीक है नहीं है, मान लो यही पूछना है। तो ऐसे वाले केस में, या फिर कुछ और भी डाउट है, मान लो मैंने सॉल्व करवाया बट आप कनेक्ट नहीं कर पाए, आपको नहीं समझ में आया, तो ऐसे वाले केस में आपको डाउट फैकल्टीज भी मिलती हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए आपको अलग अलग व्हाट्सएप नंबर्स मिलेंगे, वहाँ पर अपना आप डाउट सेंड कर सकते हैं, आपको आराम से पूरा डिटेल में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डाउट फैकल्टीज हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, ये टोटल क्वेश्चन पेपर्स और सारे टेस्ट के क्वेश्चंस मिला के इस क्वेश्चन बैंक में टोटल रहेंगे 830 क्वेश्चंस। तो अगर किसी एग्जाम के लिए आप 830 रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेंगी क्विक रिविजन क्लासेस, जिसमें क्या किया गया, ऐसे वाले चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं, उन चैप्टर्स को समराइज करके आपको क्विक रिविजन करवाई गई है, जैसे ऑर्गेनिक के अलग से, फिजिकल के अलग से और इनऑर्गेनिक के अलग से, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स फी की। तो जो ये वाला कोर्स है इसका प्राइस रहने वाला है 1513 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। दैट मीन्स जितना भी अमाउंट है यही है, इसके एडिशनल आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कोई एडिशनल इसमें जीएसटी नहीं है, इसी में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है। ठीक है, इतना अमाउंट रहने वाला है। और इसकी वैलिडिटी जो है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं सो ये वैलिड रहेगा टिल टिफर 2025 एग्जाम, जो आपका एग्जाम होगा 8 दिसंबर जिसकी डेट आई है। अगर मान लो आगे पोस्टपोन भी होता है किसी रीजन से, तो जब तक वो एग्जाम होगा, चाहे वो 1 महीना पोस्टपोन ही क्यों ना हो जाए, जितना भी पोस्टपोन होता है तब तक आपके एग्जाम की वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, और जैसे जे केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलता है फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनकी ये वाली कोर्स में वापस कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपने टिफर का कोर्स ज्वाइन किया है और टिफर 2025 क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपको आपका जो अमाउंट है, जो कोर्स फी है, उसमें से जीएसटी रिमूव करके आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी आपको दे दी है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो कोर्स का रिगार्डिंग, तो मैंने हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे मेंशन किए ही थे, इनको आप सेव कर लें और जो भी प्रॉब्लम आए ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करने से पहले आपको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा लेनी है। मैसेज या मेल करके टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्टली आप कॉल करेंगे, मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।